नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी के शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नूर। जी टीवी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज की कम में माफी पर सवाल उठने लगे हैं। उधर पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। इसी बीच जस्टिस संदीप मेहता की शिकायत पर सीजीआई का जवाब सामने आया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सुभाष चंद्रा को बड़ी कर्ज माफी, 22,000 करोड़ रुपए के चुकाने होंगे सिर्फ 6.5 करोड़। आरटीआई में बैंक लोन वसूली को लेकर बड़ा खुलासा, अमीर गरीब कर्जदारों में दिखा फर्क। राजस्थान हाईकोर्ट के जजों के विवाद पर सीजीआई सूर्यकांत ने जस्टिस शर्मा से मांगा जवाब। हिमाचल के स्कूलों में अब एडमिशन फॉर्म से हटाया जाएगा जाति पूछने वाला कॉलम। पंजाब में 4 दिन तक सरकारी काम ठप, हड़ताल पर कर्मचारी, सीएम ने दिया जवाब। जी टीवी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ के कर्ज के बदले सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने करीब 22,006 करोड़ रुपए के बकाया कर्ज के निपटारे के लिए महज 6.5 करोड़ रुपए के भुगतान प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी कर्जदाताओं को करीब 99.97% का हेयर कट लेना पड़ा। 99% से ज्यादा कम रकम छोड़नी पड़ी। दरअसल एसएल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर लंबे समय से भारी कर्ज था और भुगतान में दिक्कत के बाद मामला NCLT पहुंचा। सितंबर 2025 में NCLT की 2 सदस्यीय बेंच के फैसले में मतभेद हुआ था। इसके बाद फरवरी 2026 में मामला तीसरे सदस्य नीलेश शर्मा के पास गया। अब उन्होंने सुभाष चंद्रा की ओर से पेश किए गए निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इतनी बड़ी कर्ज माफी को लेकर सवाल विपक्ष और कारोबारी उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पहले हेयर कट का मतलब समझाया। जयराम ने लिखा कि जब किसी लेनदार का पैसा बकाया हो और देनदार उसका केवल एक हिस्सा ही चुकाता है तो बकाया रकम और चुकाई गई रकम के बीच अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करने पर उसे हेयर कट कहा जाता है। जयराम ने सुभाष चंद्रा के मामले का जिक्र करते हुए लिखा कि यह सिर्फ हेयर कट नहीं है, यह असल में मुंडन है और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का पूरी तरह मजाक उड़ाता है। वहीं भारत के फरार कारोबारी विजय माल्या ने तंज कसते हुए लिखा कि मुझसे तो जितने कर्ज था उससे डबल वसूला गया, फिर भी मुझे कोई राहत नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ 22,000 करोड़ का कर्ज महज 6.5 करोड़ देकर खत्म हो रहा है। शायद यही भारत का कर्ज सेटल करने वाला असली जस्टिस है। और कमाल की बात देखिए, इस पर कोई मीडिया सवाल भी नहीं पूछ रहा है। सुभाष चंद्रा की कर्ज माफी की चर्चा के बीच खबर है कि भारत में बैंक लोन की वसूली में गरीबों और अमीरों में बहुत बड़ा अंतर पाया गया है। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी एक आरटीआई रिपोर्ट सामने आई है। मनी लाइफ की एक आरटीआई आधारित रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बड़े डिफॉल्टरों के बट्टे खाते में डाले कर्ज की वसूली पर करीब 15% रही। वहीं 1 करोड़ रुपए से कम के छोटे कर्जदारों की वसूली करीब 74% रही। यानी बैंक ने छोटे कर्जदारों में बड़ी रकम वापस हासिल की है, जबकि बड़े डिफॉल्टरों के मामले में बड़ी वसूली कम रही। इन आंकड़ों के बाद सवाल उठ रहा है कि बड़े और छोटे कर्जदारों से वसूली के मामले में बैंकिंग व्यवस्था में इतना बड़ा अंतर क्यों है। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने की मांग से जुड़े मामले में मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी मौजूदा न्यायाधीश पर लगाए गए आरोपों को केवल आरोपों के आधार पर सच नहीं माना जा सकता। ऐसी शिकायतों की जांच तय न्यायिक प्रक्रिया के तहत की ही जानी चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के वरिष्ठ सदस्यों ने जस्टिस संदीप मेहता की ओर से उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लिया है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि संदीप मेहता की पत्रों में लगाए गए आरोपों पर मीडिया या सार्वजनिक मंच पर फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस न्यायाधीश पर आरोप लगे हैं उसे अपना पक्ष रखने का पूरा और उचित मौका मिलना जरूरी है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उस बयान पर बीजेपी पर निशाना साधा है
जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली वाली जगह के शुद्धिकरण की बात कही थी। खड़गे ने कहा कि 21वीं सदी में भी इस तरह की घटनाएं दलितों के प्रति भेदभाव की मानसिकता को दिखाती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर बीजेपी के महेंद्र भट्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो दलित सम्मान और सामाजिक एकता की उसकी बातें सिर्फ राजनीतिक दिखावा साबित होगी। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। दरअसल हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण का मामला सामने आया था। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी। यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठाई गई थी, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच का आश्वासन दिया था। बुलेटिन में और भी खबरें हैं। अमेरिका में भागवत का वीजा रद्द करने की मांग। हिमाचल के स्कूलों में जाति का कॉलम खत्म। डीए के लिए पंजाब में कर्मचारियों का हड़ताल। अमेरिका में अब सिर्फ 2 घंटे ही चलेगा फेसबुक, इंस्टाग्राम। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका वीजा रद्द करने और भविष्य में उनके प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। आयोग ने आरएसएस से जुड़े संगठनों पर भारत में ईसाइयों, दलितों, मुसलमानों और सिखों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाए हैं। आयोग ने केंद्र सरकार की कुछ नीतियों की भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भेदपूर्ण बताया है। आयोग ने भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीपी घोषित करने की सिफारिश की है। हालांकि ये सिर्फ आयोग की सिफारिश है और अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार करेगी। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि सीएए का उद्देश्य किसी भारतीय की नागरिकता छीनना नहीं है। अब नजर इस बात पर है कि अमेरिकी सरकार इस आयोग पर क्या कदम उठाती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को बड़ा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्कूलों में एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने के आदेश दिए हैं। यह व्यवस्था अगले शिक्षण सत्र 2027-28 से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि नए सत्र से छात्रों के एडमिशन फॉर्म में जाति से जुड़ी जानकारी मांगने वाला कॉलम नहीं रखा जाए। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव की भावना का कम करना और समानता का माहौल बनाना है। अब शिक्षा विभाग इस फैसले को लागू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करेगा। नए सत्र से हिमाचल के सरकारी स्कूलों में दाखिले के दौरान छात्रों को एडमिशन फॉर्म में जाति की जानकारी नहीं देनी होगी। हालांकि अनुसूचित जाति से आने वाले छात्रों को सरकार सुविधाओं का लाभ, योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपनी जाति से संबंधित जानकारी अलग से देनी होगी। पंजाब में महंगाई भत्ते यानी डीए की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल के चलते आज सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल करके जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मांग की है कि लंबे समय से बकाया महंगाई भत्ते को जल्द जारी करें। उनका कहना है कि कई वर्षों से डीए नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी मांग को लेकर कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को दो टूक संदेश दिया है। सीएम मान ने कहा है कि हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। उनके बयान से साफ है कि सरकार पहले हड़ताल खत्म होने के बाद ही कर्मचारी संगठनों से बातचीत करने के पक्ष में है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द बकाया डीए जारी करने की मांग की है। वहीं हड़ताल के कारण राज्य के कई सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित रहा। बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार के 1 लाख सरकारी नौकरी वाले बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावी कदम है। योगी सरकार अगर वाकई इस घोषणा को लेकर गंभीर है तो वो बिना पेपर लीक के परीक्षाएं कराकर और साफ सुथरे तरीके से भर्तियां करके दिखाए, वरना तो ये घोषणा केवल छलावा ही साबित होगी। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मायावती ने शिक्षा भर्ती में आरक्षण के नियमों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने सरकारी स्कूलों की बदहालत को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि जेन जी और जेन अल्फा के दबाव में योगी सरकार में कुछ हलचल तो हुई है, लेकिन सरकार को शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बता दें कि यूपी में होने वाले चुनाव से पहले मायावती सक्रिय हो गई है और हर मुद्दे पर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेर रही है। अमेरिका में अब रात में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ताला लग जाएगा।
दरअसल मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों और युवाओं को सुरक्षा को लेकर अमेरिका में बड़ा समझौता किया है। इसके तहत मेटा अमेरिकी राज्यों को 18 अरब डॉलर देगी और युवाओं के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के नियम भी बदले जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक युवाओं के अकाउंट पर रोजाना 2 घंटे की डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल सीमा होगी। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अकाउंट अपने आप लॉक रहेगा। हालांकि मैसेजिंग और लंबे वीडियो देखने का समय 2 घंटे की सीमा में शामिल नहीं होगा। मेटा की बच्चों से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की अगले 10 साल तक स्वतंत्र निगरानी भी की जाएगी। कंपनी पर आरोप था कि उसके प्लेटफॉर्म युवाओं को ज़्यादा समय तक जोड़े रखने के लिए बनाए गए हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। हालांकि समझौते का मतलब ये नहीं है कि मेटा ने कोई गलती या गैरकानूनी काम स्वीकार किया है। ये नियम सिर्फ संबंधित अमेरिकी राज्यों के सुविधाओं पर लागू होंगे। फिलहाल भारत में इसका कोई असर नहीं होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.